ज्योतिष पर गहरी आस्था रखने वाले सभी महानुभावों को मेरा कोट कोट प्रणाम। मित्रों, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि 2023, 24, 25 में आपको धन कहां से प्राप्त होगा, आपकी भाग्य की उन्नति कैसे होगी। मेरे पास ऐसे हजारों सवाल लोगों के आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अच्छी दशाएं तो हमारी आ गई लेकिन हमको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। उच्च का ग्रह भी हमारा बैठा हुआ है, उसकी दशाएं भी आ गई तो भी कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। मेरी कुंडली में तो इतने सारे राजयोग बन रहे हैं, इतने गज केसरी योग बन रहा है, पंच महापुरुष योग बन रहा है, कुलदीपक योग बन रहा है, लेकिन किसी भी योग का हमको कोई प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा है। गोचर में भी बहुत अच्छे स्थानों पर ग्रह मेरे आ गए हैं, लेकिन इन सब का प्रतिफल हमको महाराज नहीं मिल पा रहा। आज मैं इन्हीं बातों पर हम विचार करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में इसका प्रतिफल क्यों नहीं मिल रहा और आपको इसका प्रतिफल किस प्रकार मिलेगा, ताकि 2023, 24, 25 में आपके पास खुशहाली, धन और मन की शांति, आत्मविश्वास, संतुष्टि सब आ जाए। देखिए, इसके लिए जब भी हम कुंडली पर विचार करते हैं तो हम दो ही चीज़ों पर विचार सबसे पहले करते हैं। एक है आपका लग्न और लग्नेश और दूसरा है आपका भाग्य और भाग्येश। लग्न का मतलब आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका यश अपयश, आपकी हॉबी, सब कुछ है। अगर आपका लग्न ही गड़बड़ है तो कुछ नहीं होने वाला। अब इसके लिए एक मैं आपको बता दूं, लोग कहते हैं हम गोचर पर विचार कब करें या बाकी ग्रहों पर विचार कब करें। तो याद रखिए, यदि आपकी लग्न और लग्नेश बृहस्पति की राशि में है, धनु है या मीन है, तो गोचर में इनका समय काल सबसे ज़्यादा होता है। तो आप कुल मिला के बृहस्पति को गोचर में निश्चित तौर पर विश्लेषण करें कि वास्तव में आपका बृहस्पति अच्छा है कि नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दिनों तक चलते हैं। बृहस्पति लगभग 1 वर्ष तक इनकी दशाएं चलती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपका लग्न जो है धनु है या मीन है तो आप गोचर के हिसाब से जरूर एक बार अपने को देख लें। दूसरा, मान लीजिए आपका लग्न मकर और कुंभ में आता है, आपका लग्न मकर और कुंभ में आता है, तो हमको मालूम है कि जो शनि महाराज हैं वो कब तक चलते हैं, 2.5 वर्ष चलते हैं एक राशि पर। तो यहाँ पर आपको गोचर से विचार जरूर करना है। लेकिन मान लीजिए आपकी लग्न कर्क लग्न हो तो वो तो 2.5 दिन चंद्रमा चलता है, तो 2.5 दिन में आपका व्यक्तित्व न बनने वाला है न बिगड़ने वाला है, न 2.5 दिन में आपका यश अपयश मान सम्मान सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें लंबे प्रोसेस और प्रक्रिया की चीज़ें हैं। तो यदि आपकी लग्न मकर कुंभ में हो या धनु मीन में हो तो आप गोचर के हिसाब से विचार करें, अन्यथा आप कुल मिला के लग्नेश को देखें कि जन्म कुंडली में कहाँ बैठा है। तीसरा चीज़ आपको ये भी देख लेना है कि आपका लग्नेश आखिरकार बैठा कहाँ है। जैसे आपको बता दें कि केंद्र और त्रिकोण, जैसा कि आप इस चार्ट पे देख रहे हैं, 1, 4, 7, 10 आपके केंद्र हो गए और 1, 5, 9 ये आपके त्रिकोण हो गए और 6, 8, 12 जो है त्रिक भाव आपको दिख रहा होगा। तो त्रिक भाव में अगर आपका लग्नेश जाता है तो याद रखिए वह भी एक प्रकार से अच्छा नहीं माना जाएगा। आप में चाहे जितने राजयोग बन रहे हों, कितनी अच्छी दशाएं आपकी चलने लगी हों, आपको कोई प्रतिफल विशेष नहीं मिलने वाला है। तो इन चीज़ों पर आज हम विचार करेंगे कि अगर हमारा लग्नेश त्रिक भाव पर भी बैठा है तो किस तरह हम उससे लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन को 2023, 24, 25 जो आगे का जीवन है उसको सफल और अच्छा बना सकते हैं। तो इन बातों पर हमको पूर्ण रूप से विचार करना है। अब देखिए, कुल मिलाकर ये है कि अगर आप में कई राजयोग बन रहे हैं लेकिन प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है तो उसका एक उदाहरण सुन लीजिए कि पता चला राजयोग तो बन रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन यही मान लीजिए कि आपको गंभीर शुगर की बीमारी है, गंभीर आप बीपी की अन्य असाध्य बीमारियां हैं। तो पता चला कि हमारी धन दौलत को हमारे रिश्तेदार, हमारे लड़के बच्चे तो खूब ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ नहीं मिल रहा, हम तो चारपाई पे या पलंग पर पड़े पड़े मर रहे हैं। ये चीज़ होती है। इसलिए लग्नेश का मजबूत होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। आगे के चार्ट में मैं 12 भावों पर लग्नेश का क्या प्रतिफल होगा, अगर लग्नेश खराब है तो उसे कैसे अच्छा किया जाएगा, इस पर हम विचार करेंगे। तो मित्रों, मेरा नाम पंडित राज है, आपको का मेरा इस चैनल में स्वागत है। आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम बिना किसी देरी लगाए अपने चैनल को शुरू करते हैं और लग्नेश का 12 घरों में क्या प्रभाव होगा इस पर हम विचार करते हैं। तो चलिए हम अपनी बात को अब शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि अगर आपको जीवन की बुलंदियों पर जाना है, आपको ये है कि हम
कौन सा ऐसा कार्य करें जिसमें सबसे ज़्यादा हमको प्रतिफल मिले, सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिले, सबसे ज़्यादा मन की शांति मिले। तो याद रखिए 2023, 24, 25 में आपको वो कार्य करना है जहाँ पर आपका लग्न का स्वामी स्थित है। अगर आप वो कार्य करेंगे आपको 100% सफलता मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, आइए हम उस बात को अब शुरू करते हैं। मान लीजिए कि आपका लग्नेश लग्न में ही बैठा है। याद रखिएगा, ये मैंने मेष लग्न की कुंडली आपको समझाने के लिए बनाई है। आपकी लग्न कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए आपकी लग्न सिंह है तो सिंह का स्वामी सूर्य होता है, तो सूर्य से आप देखेंगे कि सूर्य वास्तव में कहाँ पर बैठा है। कर्क अगर लग्न की कुंडली है, 4 अंक लिखा है, तो चंद्रमा को आप देखेंगे। तो आपको समझाने के लिए केवल मैंने यहाँ पर मेष लग्न की कुंडली, ताकि समझने में आपको दिक्कत ना आए। तो मान लीजिए आपका लग्नेश जो है, लग्नेश यहाँ पर मंगल हुआ, और मंगल अगर लग्न में ही बैठा है तो क्या प्रतिफल देगा हमको। देखिए, लग्नेश अगर लग्न में बैठा है तो याद रखिए, लग्न क्या है, आपका अपना शरीर है। तो जब आपका शरीर सुरक्षित रहेगा तभी तो आप कुछ कर पाएंगे। कहा भी गया है कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख हो घर में माया। तो अगर निरोगी काया नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, अगर प्रथम घर में आपके मंगल बैठा है, लग्नेश मतलब प्रथम घर में ही बैठा है, भले ही आपका कोई भी लग्न हो सकता है। अगर वृष है तो शुक्र होगा, मिथुन है तो बुध होगा। तो यहाँ पर चूंकि हम मेष का उदाहरण ले रहे हैं तो मैं बार बार मंगल का उदाहरण ही आपको दूंगा। तो मान लीजिए मंगल आपका लग्न में ही बैठा हुआ है, लग्नेश लग्न में ही बैठा है, तो आप निरोगी होंगे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस पावर। आपको बीमारियां कभी भी छू नहीं पाएंगी। और याद रखिए, जब आप निरोगी होंगे, व्यक्तित्व से मजबूत होंगे, तो किसी भी प्रकार का वशीकरण या टोटका तंत्र मंत्र ये भी आप पर काम नहीं करेगा। आप आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। और याद रखिए, यश मान और सम्मान का भी घर है, तो आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को एक प्रकार से नुकसान पहुंचाए। तो प्रथम घर में अगर लग्नेश लग्न में ही स्थित है तो यश है, सम्मान है, दूरदृष्टि है, बहुत बड़ा आपका विजन हो सकता है। ये आत्मा का घर है तो आप आत्मबली होंगे, आत्मविश्वास से बिल्कुल ओतप्रोत होंगे। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ी रहेगी, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होंगे और पुरुषार्थी होंगे। तो आप समझ लीजिए कि इतनी क्वालिटी अगर किसी व्यक्ति में है तो उसे अपना भाग्य बदलने में बहुत देर नहीं लगेगी। तो याद रखिए, लग्न अगर लग्नेश में है तो आपको वही कार्य करने हैं जो आपके व्यक्तित्व के सुटेबल हों और आपके मान सम्मान को कहीं से भी ठेस ना पहुँचे। पैसे की अंधी दौड़ में आप इस तरह ना भागें कि अपना सब कुछ बर्बाद कर लें। तो अगर लग्न लग्नेश में है तो याद रखिए, इससे उत्तम स्थिति तो कुछ हो ही नहीं सकती। लग्न अगर लग्नेश अगर लग्न में ही है तो आप शायद ही कहीं किसी से कुछ पूछते भी हों, कभी किसी ज्योतिषी से कोई परामर्श भी लेते हों, इसलिए क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास इतना ज़्यादा है कि आपको किसी से कुछ पूछने की, परामर्श लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस बात को। तो प्रथम भाव पे अगर लग्नेश बैठा है, लग्नेश स्थित है, तो उससे उत्तम स्थिति कुछ भी नहीं हो सकती। अब हम दूसरी स्थिति को लें कि अगर आपका लग्नेश द्वितीय भाव में स्थित है तो क्या होगा। तो द्वितीय भाव क्या है, धन का भाव है। धन में भी संचित धन का भाव है, क्योंकि आप कितना कमाते हैं ये तो 11वें भाव से पता चलेगा, लेकिन कितना बचाते हैं, कितना संचित करते हैं, ये आपका दूसरा भाव ही बताता है। तो अगर दूसरा भाव धन का है, ये वाणी का भी है, ये कुटुंबियों का भी घर का, ये आँख का भी है। तो अगर लग्नेश द्वितीय भाव पर स्थित है तो याद रखिए, धन की कमी आपको कभी नहीं होने वाली है। धन की कमी कभी नहीं होने वाली है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि मेरा तो लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तो आपको कुछ और चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कहीं लग्नेश आपका नीच का तो मां नहीं बैठा है, या लग्नेश पर सभी पापक ग्रहों की दशाएं तो नहीं दृष्टियां हैं, या आपका लग्नेश कहीं पाप करतरी से तो मां नहीं फंस गया है। अगर ऐसा नहीं है तो आप बिल्कुल स्पष्ट मानकर चलिए कि आपको धन की कभी कोई कमी नहीं होगी। और ऐसा व्यक्ति धन का जुगाड़ करने वाला व्यक्ति होता है। वो हर कार्य में ये देखता है कि धन कहाँ से आएगा। उसे अपने कुटुंबियों का सहयोग भी बहुत मिलता है और वाणी उसकी बहुत मधुर होती है।
वाणी उसकी मधुर होगी। अब आप कहेंगे अगर मंगल है तो वाणी कैसे मधुर होगी? देखिए, मंगल है तो मंगल का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अमंगल होगा। अगर उस पर पापक ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो वाणी उनकी 100% मधुर होगी। और ऐसा व्यक्ति अपनी कुटुंबियों के सहयोग से बहुत ऊंचे पद पर जाता है और बहुत उन्नत करता है। और कुटुंबियों से हमेशा बना के रखनी चाहिए। अगर आप कुटुंबियों से बना के रखते हैं तो 2023 हो, चाहे 24 हो, 25 हो, आगे का जो भी वर्ष है वो 100% आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका लग्नेश तृतीय भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थी बहुत होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि साहस, धैर्य, पराक्रम का स्थान है। अब अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो पुरुषार्थ होता है। और आपको मालूम है कि पुरुषार्थ से तो भाग्य बदली जा सकती है ना। तो ऐसा व्यक्ति इतना परिश्रमी होता है कि परिश्रम का फल तो एक दिन उसे मिलना ही मिलना है। तो तीसरा स्थान जो है आपके छोटे भाई बहनों का भी, अगर आप अपने भाई बंधुओं से बनाकर चलेंगे, और याद रखिए छोटी यात्राओं का भी घर है, तो यात्राओं से भी आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बार बार यात्रा करनी पड़ती है, निश्चित तौर पर वो यात्राएं आपके लिए बहुत लाभदायी होंगी। अगर आप छोटे भाई बहनों से बना करके चलते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तृतीय भाव पर अगर आपका लग्नेश बैठा है तो व्यक्ति एक प्रकार से पुरुषार्थी होता है, परिश्रमी होता है। बस इतना याद रखिए कि सिंह के समान परिश्रमी होता है। अगर उसको बहुत ज़रूरत है तो ठीक है, वो परिश्रम खूब कर लेता है, और नहीं वो आत्मसंतोषी भी बहुत होता है। अगर आप उसके पास काफ़ी धन है तो वो फिर कुल मिला के उतना परिश्रम भी नहीं करता। तो इन सब बारीकियों को भी आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। अगर आपका लग्नेश चतुर्थ भाव पर स्थित है तो चतुर्थ भाव काहे का है? मन की शांति का है। तो याद रखिए, जातक हर वो काम करेगा जिससे उसे आत्म संतुष्टि हो, मन की संतुष्टि बनी रहे, और माता का सहयोग उसको बहुत मिलता है। और यदि वह जल जमीन वाहन का भी ये घर है तो याद रखिए, आप रियल एस्टेट का काम करें, आप ट्रांसपोर्टेशन का काम करें तो आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। और माता के सहयोग से माँ का साथ कभी मत छोड़िए, माता के सहयोग से निश्चित तौर पर आप बुलंदियों पर को छुएंगे और आपको जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मित्रों, अब तक यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपका लग्नेश मान लीजिए पंचम स्थान पर बैठ जाता है तो पंचम स्थान काहे का है? पंचम स्थान है आकस्मिक सडन गेन्स का, आपके पुत्र का, आपकी सफलताओं का, आपकी महत्वाकांक्षाओं का, आपका प्रेम संबंधों का। तो अगर लग्नेश यहाँ पर बैठता है तो जो सडन गेन्स वाले क्षेत्र हैं, जैसे शेयर मार्केट है, वो सडन गेन्स है। और याद रखिए, सफलता का ये भाव है। अगर इसमें किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करेंगे तो सफलता, अगर आप कर्म करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी यहाँ पर। और अगर आपके पंचम का संबंध कभी धन स्थान से बनता है, या इनकम के स्थान से बनता है, या सप्तम के स्थान से बनता है, तो प्रेम संबंधों से ब्याह होना और उसके बाद पदोन्नत होने के अच्छे खासे चांसेस पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर लग्नेश पंचम भाव पर है तो आप देखिए कि 2023, 24, 25 में वास्तव में आपको क्या करना है। ये मैंने आपको ब्रीफली यहाँ पे समझाने के लिए ये बातें बताई हैं। तो पंचम स्थान सफलता का है, महत्वाकांक्षा का है, आपके पुत्र का भाव है, आपके प्रेम संबंधों का भाव है, और सडन गेन्स का भाव है। तो चूंकि हम धन की बातें जरूर कर रहे हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा, तो सडन गेन्स को याद रखें कि जहाँ पर सडन गेन्स होना है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी ऐसी स्कीम हो, रियल एस्टेट्स हो या एक प्रकार से शेयर मार्केट हो, आपको अच्छा खासा प्रतिफल दे करके जाएंगे। अब बात आती है कि यदि आपका लग्नेश त्रिक भाव अर्थात छठवें भाव पे बैठा है तो क्या होगा? तो लोग कहेंगे कि ये तो बहुत बुरा है। तो ऐसा नहीं है, लग्नेश हमेशा शुभ फल देता है। बस आप लग्नेश का जैसा व्यक्तित्व है वैसा काम करने की कोशिश करें। अगर मंगल है तो मंगल क्या करते हैं? शत्रुओं का विनाश करते हैं। तो याद रखिए, अगर मंगल है तो आपको शत्रुओं से एक बड़ी रकम मिल सकती है, भारी लाभ मिल सकता है। आप कुल मिला के ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके शत्रु हैं उनको लगेगा कि आप उनका काम बिगाड़ सकते हैं, तो आप काम उनका बिगाड़ेंगे। तो वहाँ से अगर वो शत्रु समझदार हैं तो निश्चित तौर पे आपको कुछ ना कुछ साम दाम से पैसा दे करके ये कहेगा कि भाई मेरा पिंड छोड़ दो इस काम को। तो शत्रुओं से अच्छा खासा प्रतिफल मिल सकता है। नंबर 2, ये घर रोग का है, लेकिन मैंने क्या कहा है
कि रोग का घर जरूर है, लेकिन अगर आपका लग्नेश पीड़ित नहीं है तो आप निरोगी ही रहेंगे। आप इस बात को ध्यान दीजिए। और ये जो घर एक प्रकार से लग्नेश यदि यहाँ पर बैठा है तो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि कभी भी मेरे पास कर्ज ना हो, क्योंकि ये ऋण का भी है, ये रिपु का ऋण का घर है। तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे पास दुश्मन ज़्यादा हों या मुझको ऋण ज़्यादा मिले, ऋण मैं ज़्यादा ले लूँ। और याद रखिए ये कंपटीशन में सफलता का भी भाव है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें अच्छा खासा कंपटीशन है, पूरा प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र हो या आपके निजी जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, तो याद रखिए आपको एक अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। तो इससे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा लग्नेश 6वें में चला गया है तो सब गड़बड़ है, अब जीवन भर दुख ही दुख रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर हम ये विचार करें कि अगर आपका लग्नेश 7वें भाव पे चला गया तो देखिए 7वां भाव क्या है, वैवाहिक जीवन है। तो विवाह के बाद अच्छी खासी भाग्योन्नत होने की संभावना बनी होती है। अगर 7वें पे आपका लग्नेश है तो याद रखिए विवाह के बाद अच्छी खासी पदोन्नत होने का सौभाग्य मिलता है। और ये व्यापार और पार्टनरशिप का भी घर है, तो व्यापार से भी अच्छा खासा आप लाभ कमाएंगे। अब कौन सा व्यापार करें ये ग्रह पर स्थित होता है। मान लीजिए यहाँ पे बुध बैठा है तो बुध तो व्यापार का ही स्वामी है। अगर शुक्र आपका लग्नेश है तो शुक्र क्या है, विलासिता है। तो विलासिता की चीज़ों का कुछ भी आप व्यापार कर सकते हैं। कॉस्मेटिक का पूरा बिजनेस जो है और कला क्षेत्र जो है आपका, फिल्मी क्षेत्र, ये सब विलासिता में ही आता है। तो अब आपको इतना थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपका लग्नेश वास्तव में है क्या, उस लग्नेश का मूल नेचर क्या है, वह किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको वही काम करने, तब जाकर कुल मिला करके तो आपको भाव को भी देखना है और भाव के साथ साथ भावेश को भी देखना है कि वह किन किन कार्यों का वो कार्य करेंगे। तो याद रखिए 2023 आपका बहुत ही सफल वर्ष कहलाएगा। अब यदि विचार करते हैं कि आपका लग्नेश 8वें भाव पे चला गया तो 8वां भाव कहेगा गुप्त विद्याओं का। जिसका भी लग्नेश 8वें भाव पे जाता है वो तंत्र मंत्र ज्योतिष और अन्य जितनी गुप्त विद्याएं हैं उनसे वो अच्छा खासा धन अर्जित करता है। तो यदि आपका भी लग्नेश 8वें में बैठा है तो आप कोशिश यही करें कि जो भी पुराने वेद पुराण शास्त्र या तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या कर्म कांड है इनसे संबंधित विद्याओं को आप सीखें। आप निश्चित तौर पर धन अच्छा खासा कमाएंगे, क्योंकि याद रखिए 8वें पर बैठा हुआ आपका लग्नेश सीधे द्वितीय भाव को देखता है जो कि धन का ही भाव है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग सोचते हैं कि अरे वो तो 8वें में चला गया, जीवन बर्बाद हो गया है, तो मृत्यु स्थान है, ये तो व्याधियों और परेशानियों का स्थान है। ऐसा नहीं, वो धन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप कम से कम उस दिशा पे अगर काम करेंगे। अब यहाँ पे पता चला कि आपको गुप्त विद्याएं सीखना है और आप कुछ और काम करना शुरू किए हैं, कोई बिजनेस करना शुरू, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इस चीज़ का आप, और लग्नेश अगर 8वें पे बैठता है तो आप दीर्घायु भी होंगे। ऐसा नहीं कि लग्नेश जहाँ पे बैठता है उस भाव की वृद्धि ही होगी, तो आप दीर्घायु भी होंगे। इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना, तो उसमें कोई इतना डरने की बात नहीं। अगर आपका लग्नेश 9वें स्थान पे बैठता है तो लग्न का भाग्य में बैठना, इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि याद रखिए एक आप लग्न हैं और एक आपकी भाग्य है। कुछ लोग जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं लेकिन रिटर्न नहीं मिलता है, कुछ लोग जीवन में बहुत थोड़ा सा काम करते हैं और रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये क्या होता है, भाग्य से ही तो प्रतिफल मिलता है। तो अगर आपका लग्नेश भाग्य भाव पर बैठा है तो अगर आप एक कदम चलेंगे तो आपकी भाग्य आपको 4 कदम का साथ देगी। आप कभी ये नहीं कहेंगे कि मैं अनलकी रहा, मैंने किया ये काम मैंने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यही शिकायत होती है कि भाग्य उनका साथ नहीं देता। तो अगर आपका लग्नेश भाग्य पर बैठा है तो निश्चित तौर पे आपको इससे अच्छी स्थिति तो कुछ हो भी नहीं सकती। अब यदि आपका लग्नेश जो है वो बैठ जाता है, मान लीजिए आपका लग्नेश 10वें भाव पर चला गया, तो 10वां भाव क्या है, आपका कैरियर है, प्रोफेशन है, इसका घर है। कैरियर प्रोफेशन, चूंकि हम धन की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर इसी की बात करेंगे। तो कैरियर और प्रोफेशन का भाव है। तो अब आपको ये देखना है कि आपका लग्नेश है कौन आखिरकार। मान लीजिए आपका लग्नेश गुरु है, लग्न का स्वामी गुरु है आपका और वो 10वें भाव पे बैठा है। तो गुरु क्या है, ज्ञान है, आध्यात्मिकता है। तो जो शिक्षण का क्षेत्र है, धर्म कर्म के क्षेत्र हैं, अगर आप इनसे संबंधित कोई भी कार्य करेंगे
तो गुरुदेव आपको 100% सफलता देंगे। अब पता चला कि वो तो धर्म और शिक्षण कार्य से संबंधित हैं और आप जुआ जांगड़ी वाला कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि राहु का क्षेत्र है, तो फिर आप कह देंगे कि अरे यार वो मुझे कोई सफलता नहीं मिली, मैं तो पकड़ गया, मेरा ये नुकसान हो गया, मेरा वो। तो आपको ये देखना है कि आपके वास्तव में जो लग्नेश हैं वो किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व। अगर राहु चूंकि छाया घर ग्रह हैं इसलिए उनका कोई लग्न नहीं होती है, लेकिन बाकी जो ग्रह हैं उनको आपको देख करके चलना है कि आपका लग्न है। अगर शुक्र है तो शुक्र से संबंधित आप कार्य करिए, आपको निश्चित तौर पर उससे 100% लाभ होगा। अब मान लीजिए आपका लग्नेश 11वें भाव पे चला जाता है, तो 11वां भाव काहे का है? इनकम का भाव है, और यह आपके कम्युनिकेशन और मनो आकांक्षाओं का भाव है। जो आपने बहुत सारी महत्वाकांक्षा, बड़े बड़े सपने देख रहे थे, उनका भाव है। तो अगर 11 लग्न का स्वामी आपके 11वें भाव में जाता है तो याद रखिए जीवन में जो भी आप सपना देखेंगे वो पूरा जरूर होगा, वह पूरा जरूर होगा। अब इनकम कहाँ से आएगी? तो जो लग्नेश है आपका वो जो जिन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करेगा। अगर बुध है तो व्यापार से एक अच्छा खासा आपको धन आ सकता है, गुरु है तो शिक्षण कार्यों से, धार्मिक कार्यों से आ सकता है। आपका मंगल है तो मंगल फील्ड वर्क का काम करता है, सेनापति है, तो कुल मिलाकर जो फील्ड वर्क के काम हैं उनसे आपको एक अच्छा खासा। सूर्य है तो सूर्य को निरोगिता का कारक कहा जाता है। अगर औषध विज्ञान से संबंधित आपका कोई कार्य है तो उससे आपको अच्छा खासा प्रतिफल मिल सकता है। तो इन चीज़ों को आप देखें कि वास्तव में आपका लग्न और लग्नेश जो है वो क्या कह रहा है, और उससे संबंधित कार्य करेंगे 100% आपको लाभ मिलने वाला है। अब अंतिम वो आ गई कि मान लीजिए हमारा लग्नेश 12वें में चला जाता है। अक्सर कुंडलियों में देखा जाता है कि लग्नेश तो 12वें में चला गया, तो 12वां तो लॉस का घर है, तो लॉस माने अपव्यय, अब हर चीज़ का अपव्यय होगा। ऐसा नहीं है भाई। देखिए एक घर में ढेर सारी प्रॉपर्टियां होती हैं, तो 12वां घर केवल लॉस का घर नहीं है। याद रखिए 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म तो आपका 9वें भाव से संबंधित है और अर्थ आपका दूसरे भाव से संबंधित है, लेकिन काम और मोक्ष का भाव तो यही 12वां है। शादी का स्थान भले ही आपका 7वां है, लेकिन शादी से मिलने वाले जो सुख हैं, सैया सुख, उसका स्थान भी 12वां ही है। तो ऐसा नहीं है, अगर लग्नेश वहाँ पर जाता है तो याद रखिए आपका वैवाहिक जीवन जो है, वैवाहिक सुख आपको बहुत प्राप्त होगा। नंबर 12वां घर जो है वो विदेश स्थान का है, दूर स्थान का है। तो यदि आपका लग्नेश अगर 12वें स्थान पर बैठा है, कभी भी बाहर जाकर, विदेश जाके आपको काम करने का मौका मिले, याद रखिए आपको अपार सफलता मिलेगी, आपको उस सफलता से कोई रोक नहीं पाएगा। तो 12वें घर में अगर आपका लग्नेश बैठा है तो जो विदेशों से संबंधित कार्य है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कार्य है, उस कार्य को करिए और फिर अपनी सफलता को देखिए कि वास्तव में आपको कितनी सफलता मिलती है। यदि आप विदेश नहीं भी जा सकते हैं तो अपने मूल स्थान से काफ़ी दूर जाके काम करिए, तब भी आपको निश्चित तौर पर सफलता काफ़ी हद तक मिल जाएगी। तो हमको इन चीज़ों को एक प्रकार से ध्यान देना है। तो इस प्रकार मित्रों मैंने आपको ये ब्रीफली समझाने की कोशिश की कि अगर लग्नेश आपका इन भावों पर बैठा है तो वह आपको कैसा फल देगा, और लग्नेश से संबंधित अगर आप कार्य करेंगे तो 2023 हो, 24 हो, 25 हो, वह निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा आपके लिए सुखदायी होगा। तो लग्नेश से संबंधित आपको कार्य करने हैं। तो मित्रों मैंने ये पूरा वीडियो आपके लिए वो किया है। इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न हो तो शुरू में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया था, आप व्हाट्सअप नंबर पर अपने प्रश्न लिख सकते हैं, मैं 100% उनका जवाब दूंगा। यूट्यूब का कमेंट बॉक्स भी आपके लिए अवेलेबल है, आप उस यूट्यूब के कमेंट बॉक्स का भी प्रयोग 100% करें, वहां पर अपनी बात लिखें, मैं उसका भी जवाब आपको ज़रूर दूंगा। अंत में मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ भी आपको वीडियो में अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जो भी बात हो, लेकिन आप लिखें ज़रूर कि वास्तव में वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, कौन सी बात मिसिंग रह गई है, या आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहा हो, तो आप कुल मिला के व्हाट्सएप में अपना मैसेज डाल सकते हैं, मैं निश्चित तौर पर आपको उसका जवाब दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मैं अपनी वाणी को यहीं से अब विराम देता हूँ।